70% ऑफ द पेपर सीधा पीवाईक्यू से अटके आता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आगे बढ़ जाते हो, उसको रिव्यू ढंग से नहीं करते। बिना रिव्यू करे सोना पाप है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना तुम्हें सक्सेस नहीं दिलाने वाला। अगर तुम एक इंटर्न हो, लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। दिन भर क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हो, कस्टम मॉड्यूल पे 100-150 क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन जब ग्रैंड टेस्ट आता है तब तुम्हारी रैंक पूरी तरह हिल जाती है मेरे भाई। क्यू बैंक ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना तुम्हें सक्सेस नहीं दिलाने वाला। ये चीज़ तुम्हें रैंक नहीं दिलाने वाली है। इसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्यू बैंक यूज़ करना है, कितना करना है, क्या स्किप करना है, कस्टम मॉड्यूल कैसे कैसे लगाने हैं, कौन से टैग्स यूज़ करने हैं, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे टैग्स को स्विच करना है, यही सारी चीज़ें तुम्हारी रैंक डिसाइड करने वाली है। मैंने देखा है टॉपर्स को, एवरेज स्टूडेंट्स को, सब लोग सेम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें अप्रोच क्या होगी, इसी अप्रोच से एक बंदा टॉपर बनता है और एक बंदा एवरेज स्टूडेंट ही रह जाता है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यू बैंक कैसे यूटिलाइज करना है, कस्टम मॉड्यूल को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से रिसोर्सेज के क्यू बैंक को तुम एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हो और कौन से में बहुत ज़्यादा मटीरियल है और स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है। अगर 2026 का नीट टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए कंपलसरी है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए, नीट पीजी 26 को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट से फिल आउट कर दो। 4 टाइप के स्टूडेंट है हमारे पास। एक बंदा ऐसा है जो सारे 100% ऑफ द क्यू बैंक सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर मैं सारे क्यू बैंक को सॉल्व नहीं करूंगा तो मेरी रैंक नहीं आने वाली। बट रियलिटी ये है मेरे भाई कि 50-70% ऑफ द मीडियम लेवल क्वेश्चंस इज द ओनली थिंग दैट विल गेट यू दोज रैंक्स। अगर तुम क्यू बैंक को पीवाईक्यू से पहले करना चालू कर दोगे, अगर रेयर सिंड्रोम्स पे ध्यान देते रहोगे बिना मास्टर करे अपने बेसिक्स को, ये सब तुम्हें फंसाने वाली चीज़ है। अगर तुम क्यू बैंक के नाम पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आगे बढ़ जाते हो, उसको रिव्यू ढंग से नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें गलत अप्रोच है फॉर क्यू बैंक, फॉर पीवाईक्यूज एंड फॉर एनीथिंग एल्स। अगर तुम क्वेश्चंस को रैंडमली सॉल्व कर रहे हो विदाउट रिव्यूइंग देम, जस्ट बुक मार्क करके छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, तो भाई इन चीज़ों से रैंक नहीं बनने वाली है। और टफ क्वेश्चन पे जो लोग ऑब्सेस करते हैं, अलग अलग जाके जगहों पे, पोर्टल्स पे उन क्वेश्चंस के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को डिस्कस करते रहते हैं, ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और इससे कुछ बनने नहीं वाला है हमारा। हम सिर्फ खुद का समय बर्बाद कर रहे हैं और खुद को ये फील करा रहे हैं कि भाई मैं बहुत एफर्ट मार रहा हूँ। ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। 70% ऑफ द पेपर सीधा पीवाईक्यू से उठ के आता है, सीधा पीवाईटी से उठ के आता है। उन बेसिक 70% को मास्टर करना एसेंशियल है ताकि तुम्हारे 140-150 करेक्ट्स तक बनना चालू हो जाए सबसे पहले। अब सबसे पहली बात यह है कि भाई 2 चीज़ें, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर चाहिए और वर्कआउट भी प्रॉपर चाहिए। तो कैसे होता है ये? अगर मैं इसको नीट पीजी की जर्नी में कंपेयर करूं तो ये चीज़ कैसे वर्कआउट करती है? न्यूट्रिशन जो चीज़ है वो तुम्हारी आ रही है रीड करने से, जो तुम्हारे नोट्स है, जो तुम्हारे रैपिड रिवीजन के वीडियोस है, वहां से तुम्हें जो नॉलेज एक्वायर हो रही है वो तुम्हारा न्यूट्रिशन है, ये तुम्हारा बेस है। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन ही गलत होगा तो कभी तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। साथ के साथ सॉल्व करना, जो टेस्टिंग ग्राउंड है, जो क्यू बैंक है, जो कस्टम मॉड्यूल है, वहां पे तुम्हारी स्किल बनती है, वहां पे तुम्हारी बॉडी टोन होती है, वहां पे तुम्हारी बॉडी शेप होती है। तो रूल आउट कैसे करने हैं ऑप्शंस, पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टैमिना कैसे बनाना है ताकि तुम एक बार में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, ये है क्यू बैंक का पर्पस, ये है कस्टम मॉड्यूल का पर्पस। तो क्यू बैंक से हमें सीखना भी है और उसको कैसे सॉल्व करना है, वहां से कैसे निकलना है, उसको टेस्ट की तरह कैसे यूज करना है, ये भी हमारा पर्पस है। तो सबसे पहले अपने फाउंडेशन फेज में, अपनी फर्स्ट रीड के टाइम पे, सबसे पहले अपने नोट्स रीड करो, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो उस सब्जेक्ट के, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता पड़े भाई हाई यील्ड टॉपिक कौन सा है, लो यील्ड टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जब तुम जीटीज देते रहते हो, जैसे कि मैंने बोला अपनी फर्स्ट रीड में हमें 7 से 10 दिन में एक जीटी देते रहना है, 10-15 दिन में एक जीटी देते रहना है। जैसे जैसे तुम 130-140 करेक्ट्स के आसपास पहुंचोगे तो अपने कस्टम मॉड्यूल में फिर पीवाईक्यूज के ऊपर वाले टैग लगाना चालू करो। फिर अपने कस्टम मॉड्यूल में ये चीज़ सीखो कि ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करना है, स्मार्ट गेसिंग कैसे करनी है, क्योंकि भाई सिर्फ इसी चीज़ से नहीं होगा कि हमने 50 क्वेश्चन रोज अपने पीवाईक्यूज लगा लिए, हम खुश हो गए, अब हमें आता है। वो 130-140 मार्क्स आ ही इसलिए रहे क्योंकि तुम्हारे पीवाईक्यूज अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग बियॉन्ड 140 और व्हेन यू वांट टू स्टार्ट मूविंग बियॉन्ड 140 यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ।
और ज़रूरी नहीं है कि हर 4 ऑप्शन में हर ऑप्शन की तुम्हें पूरी कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज हो, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हें रूल आउट करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आंसर। अगर तुम लास्ट 2 ऑप्शंस तक पहुंच जाते हो देन अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर तुम एक ही ऑप्शन रूल आउट कर पा रहे हो, 3 में कंफ्यूज हो, देन यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। फेज 3 है अपना मास्टरी का। इसमें तुमने जो भी बुक मार्क्स किए थे, कोई टफ क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम्हें नहीं आई है शुरू में, या तुमने जब पढ़ा था तुम्हें लगा था कि यार ये एसेंशियल है और मैंने बुक मार्क कर रखा है, उस फेज में उन चीज़ों को रिवाइज करना है और वहाँ से भी स्कोर निकालना है। अगर तुम एक इंटर्न हो, 25 से 50 क्वेश्चन अ डे भी अभी से करना चालू करोगे, हमारे पास 150 से 200 दिन है, आराम से 10,000 क्वेश्चंस तक पहुंच जाओगे। और 10,000 क्वेश्चंस मतलब 6,000 के आसपास क्वेश्चंस काफ़ी है, दे आर वेरी वेरी सफिशिएंट। अगर मैं बात करूं कि पिछले, अगर मैं 5 साल के नीट पीजी पेपर्स की बात करूं, 200 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं 5 साल के INI-CET की पेपर की बात करूं तो 200 क्वेश्चन 2 साल, हर साल 2 बार होता है, 2400 वो हो गए। FMG की भी बात कर लूँ अगर मैं, तो 300 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, 2-3 साल का FMG का पेपर, 1000 क्वेश्चन वहां से मान लो, मोटा मोटा 5000 PYQs है, नॉट मोर देन दैट। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ PYQs दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। दिस इज टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑल 5 years पेपर्स ऑफ बोथ द एग्जाम्स एंड 2 to 3 years पेपर्स ऑफ FMG। एट मोस्ट यू हैव 5000 क्वेश्चंस इन हैंड। अगर तुम एक इंटर्न हो और अगले 200 दिन में 25 से 50 क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन भी अगर करते हो तो आराम से PYQs को नेक्स्ट 3 months में कवर कर लोगे, राइट? करेक्ट है। उन PYQs में बट नॉन नेगोशिएबल है वापस मिस्टेक करना। अगर तुमने PYQs को मास्टर कर लिया, उसके नीचे जितना डेटा दे रखा है, मैरो या किसी भी ढंग के प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जितना जितना डेटा दे रखा है, अगर अपन ने उसको भी ढंग से पढ़ लिया, देन यू विल स्टार्ट स्कोरिंग 130, 140। और अगर तुम पोस्ट इंटर्न हो देन 100 क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करो यार। 4 से 6 घंटे का थ्योरी तो तुम पढ़ ही रहे होगे, 2 घंटे की एटलीस्ट MCQ प्रैक्टिस थ्रू कस्टम मॉड्यूल्स अपने को करना जरूरी है, ठीक है। और 1 घंटा अपने को देना है कि भाई अपन रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं और नोट्स को कंसाइज कर रहे हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इस पॉइंट को नोट ज़रूर कर लेना, बिना रिव्यू करे सोना पाप है यार। बिना रिव्यू करे सोना पाप है, बिल्कुल भी नहीं सोना है तुम्हें बिना रिव्यू करे, ठीक है। अब तुम चाहे 25 क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे 50 क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज़ एसेंशियल दैट यू डू इट इन एग्जाम मोड, डू नॉट डू इट इन रेगुलर मोड, बिकॉज half of the time will go in 1 question attempting and 1 question reviewing, and this is not what is going to come in the एग्जाम पैटर्न में एग्जाम मोड में आएगा, सीधा एक के बाद एक 200 क्वेश्चन करने होंगे, तो उसी मोड की प्रैक्टिस करनी है। रीसेंट नीट और एम्स की प्रैक्टिस करो, क्लिनिकल और इमेज बेस्ड को हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारे 70% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे PYQs के अंदर। अगर हम तुमने इन 4 टैग में 70% स्कोर करना चालू कर दिया, 150, 155 का स्कोर तुम एग्जाम में लेकर आ जाओगे, दिस इज विदाउट अ डाउट, ठीक है। अब तुम चाहे नीट PG की तैयारी कर रहे हो, चाहे INI-CET की तैयारी कर रहे हो, नीट PG में हमें ब्रॉड कवर करना है, मोस्ट टॉपिक्स को कवर करना है इन लिटिल डेप्थ। लेकिन अगर तुम INI-CET की तैयारी कर रहे हो, 5 से 10 साल के PYQs करना जरूरी है। ये रिफ्लेक्स ऐप के अंदर मिल रहा है, 6-7 साल के मैरो के अंदर भी है, बट बियॉन्ड दैट इट इज अवेलेबल इन द रिफ्लेक्स ऐप। सो इफ यू आर समबडी हु इज टारगेटिंग INI-CET 2014-15 से उठा के अभी वाले पेपर्स करोगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज। तो हमें लगने लगेगा कि पुराने क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुए और पुराने क्वेश्चन उठ के फिर से आ रहे हैं, बिकॉज एम्स इज अ बॉडी जहाँ पे उसी क्यू बैंक से उठ के, उन्हीं टॉपिक से उठ के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो डेप्थ बढ़ती जा रही है। The thing that they are asking from the same topic is differing year on year. Whatever research is going on, whatever the new updates are coming, उस पे 2-4 questions आते हैं, फार्मा के न्यू ड्रग्स पे questions आते हैं, but they come from the same routine topics that जो हर साल वो पूछ रहे। अगर तुम्हें सच में तैयारी करनी है नीट PG की, INI-CET की, और सही में क्रैक करना चाहते हो अगले 60 दिन में INI-CET को, नवंबर INI-CET को, अगले 180-200 दिन के अंदर नीट PG को, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वी कैन गाइड यू एवरी सिंगल डे, ईच एंड एवरी डे, एंड हम मिलके इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव गॉन इनटू एम्स, अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव गॉन इनटू बिग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और इंडिया टॉप 100 रैंक्स भी हमने प्रोड्यूस करी है, एंड उनके सारे मैंने डिटेल्ड बड़े बड़े वीडियोस पॉडकास्ट टाइप के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो तुम वो रिजल्ट्स में भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जब भी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अगर देखो जिस भी ऐप पे तुम सॉल्व कर रहे हो, यू विल नो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव मार्क द ऑप्शन करेक्ट एंड मार्क द क्वेश्चन करेक्ट। अगर वो क्वेश्चन लेस देन 40% लोगों ने सही अटेम्प्ट करा है, यू कैन कंफर्टेबली स्किप दैट क्वेश्चन, उसको बहुत ज्यादा अपने नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। 40 to 60% ऑफ द पीपल इफ दे हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली एंड यू हैव पुट इट रॉन्ग, ठीक है, देन दिस इज द एरिया यू नीड टू फोकस ऑन। और ये वाले क्वेश्चंस अपने गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, 15,000 से लेके फिर 56,000 70,000 तक रैंक यहीं पे रहती है।
20 क्वेश्चन के उसमें दायरे में यही वो 20-25 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो तुम सही गलत करोगे जिससे तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी। 15,000 से लेके 50,000 40,000 की रैंक इन्हीं छोटी छोटी गलतियों में बनती है। इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में गलतियां कम से कम करनी है so that you are able to secure the top 10-15,000 ranks जहाँ पे हमें गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट इंश्योर हो जाती है। Our goal is a government clinical seat. All the private students, जितने भी प्राइवेट वाले लोग हैं, अगर उन्हें सच में एग्जाम को क्रैक करना है, सिर्फ एक ही गोल रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा एम करना। I know you can do it and I know you will be able to do it, but primary goal should be to ensure a government clinical seat, क्योंकि 1.5-2 करोड़ बचाने हैं भाई आज की तारीख में। That is the most important thing. If you are able to do that, then we have succeeded. ठीक है। और अगर इस प्रोसेस में कुछ भी मदद चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9116324253। 9116324253 इज माय व्हाट्सएप नंबर। इस पे हाय सर आई नीड गाइडेंस कर दो, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, गाइडेंस तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो भी मदद चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे ड्रॉप करो, प्लीज डू नॉट कॉल, जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अब अगर 60%, मैं वापस बात पे आ रहा हूँ, अगर 60% से ज्यादा लोगों ने अगर उस क्वेश्चन को सही किया और भाई तूने गलत किया, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दिस इज अ मस्ट नो टॉपिक एंड यू मस्ट नॉट मेक इट रॉन्ग। सो 100% इसको अपने स्टिकी नोट्स में लगा के सामने रख ले, अगले 3 दिन में रट के और अपनी नोटबुक में डाल दे फिर उसे, ठीक है। इट्स अ क्राइम टू मिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अपने को स्किप नहीं करने हैं। 3 तरीके के बुक मार्क्स होने चाहिए, उन 3 बुक मार्क्स को समझो ध्यान से। ब्लू वाले जो जनरल बुक मार्क्स है उसके अंदर तुम्हें ऐसी चीजें डालनी है जिसमें तुम्हें एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टिंग चीजें दिखी है, तुम्हें बाद में पढ़ने का मन है, अगर टाइम परमिट करेगा तभी उस चीज को पढ़ेंगे। रेड वाले में क्रिटिकल एरियाज डालने हैं, जो पीवाईक्यूज में तुमने गलती करी है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तुमने गलती करी है। येलो वाले में फाइनल 10 डे में रिवाइज करने वाले मटेरियल को डालना है। फॉर एग्जांपल गायनी के कैंसर की पैथोलॉजी की फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, लास्ट में देखना जरूरी है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन उसी चीज से उठकर आते हैं, तो क्लासिफाई कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन से पार्ट को, इन दोनों चीजों को लास्ट में रिवाइज करना है। रेड एंड येलो वाले क्रिटिकल चीजें लास्ट 10 दिन में पक्का रिवाइज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अपने पास 6 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स शुड बी कंज्यूम्ड इन कंप्लीटिंग एवरी bit of your notes and videos that you have planned, also along with solving of PYQs। पूरे PYQs को खत्म कर लेना है। नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में 140 करेक्ट्स के आसपास जब तुम आने लगोगे, तुम्हें टैग्स बढ़ाने हैं, अपने क्लिनिकल एंड इमेज बेस्ड टैग्स को बढ़ाना है। लास्ट 50-60 डेज के अंदर तुम्हारे को क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। हफ्ते में 2 जीटी देना जरूरी है। लास्ट 60 डेज में कोई नया रिसोर्स नहीं उठाना, अपने ये येलो वाले और रेड वाले चीज़ों को ढंग से रिव्यू करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, 9 से 12:30 में जीटी देना है। इंटर्न हो, इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी लास्ट 50 डेज में, 9 से 12:30 ही जीटी देना है। अगर कुछ भी मदद चाहिए, नीट पी 26 को सच में क्रैक करना चाहता है, सीरियस है, प्राइवेट से गवर्नमेंट की जर्नी करना चाहता है, अगर सच में सीरियस है ना, तो ही इस गूगल फॉर्म को फिल आउट करना, ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूं तेरे पे, और मिलके जो भी जन है उसके साथ सच में क्रैक करूं नीट पीजी, क्योंकि यही मेरा गोल है। 5 साल के INICT, 5 साल के नीट पीजी, 2 ईयर के FMG क्वेश्चंस एनफ है। व्हाटएवर एनीबॉडी सेज, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। और सेम डे पे रिव्यू करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से क्यू बैंक और कस्टम मॉड्यूल को इस तरीके से सॉल्व करो, यूज करो, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। इस लाइन को अपने साथ बांध के रखो कि भाई सिलेबस तो इनफाइनाइट है, लेकिन टाइम इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए स्मार्ट वर्क जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इन सारे पहलुओं पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम ये गूगल फॉर्म फिल आउट करते हो। 9116324253 is my WhatsApp number. I will repeat and I will write it down. 9116324253 ये मेरा WhatsApp नंबर है। हाय सर आई नीड गाइडेंस, बस इतना सा मैसेज करना है। 24253 हाय सर आई नीड गाइडेंस, बस इतना सा मैसेज करना है एंड मैं फटाफट रीच आउट करूंगा। मिलके इस एग्जाम को फोड़ते, नीट पी 26 को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाते हैं, और 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो तुम लगाने वाले थे या लगाने पड़ते क्योंकि बहुत समय हो चुका है, उसको सेव करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।